नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी दोस्तों। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि आप सभी लोगों का एग्ज़ाम जो है यूपी पुलिस का 18 फरवरी को दोस्तों होने वाला है। और 18 फरवरी के कुछ दिन भी शेष नहीं बचे हैं, जिसमें जो है आप अपना जो है तैयारी कर सकें दोस्तों। केवल लगभग 40 दिन बचे हैं दोस्तों, और 40 दिन में ही आपको जो है अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है और अपनी सीट एक जो है क्लियर करनी दोस्तों। तो आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है और आपको कैसे तैयारी करनी है, तो मैं अपना अनुभव बताता हूँ। तो मैंने कैसे किस प्रकार से एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई किए दोस्तों। मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किए, एक तो 41,520 का और दूसरा जो है 49,568 का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया दोस्तों। उसमें मेरी स्ट्रेटजी क्या थी, मैंने कैसे क्वालिफाई किया, मैं आपको बताऊं। आपको प्रॉपर स्टडी करनी दोस्तों, ठीक है। कैसे आप स्टडी करेंगे प्रॉपर, क्या पढ़ेंगे आप, क्या एग्ज़ाम में आ रहा है और किस प्रकार से आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। पता लगा कि आप एग्ज़ाम में कुछ पूछा नहीं जा रहा, मान लीजिए इतिहास पूछा जा रहा है या संविधान पूछा जा रहा है, तो 2 कोई प्रश्न आने हैं, 2-3 प्रश्न संविधान से आएंगे और लगभग 1-2 प्रश्न इतिहास से आएंगे। तो हिस्ट्री को आप रट्टा मारे जा रहे हैं, रट रहे हैं, तो उसमें कैसे हो पाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आप पढ़ाई कीजिए कि जिसमें आप जो है अपने को अच्छा कर सकें, कितना रिवीजन आप कर सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, वही चीज़ आपको पढ़नी है जिसमें आपको अच्छे नंबर मिल सके और आप उन अच्छे नंबरों से पास हो सकें दोस्तों। आपको केवल जो है रट्टा नहीं मारना है, आपको उतना पढ़ना है, ना ज़्यादा लेंथी पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको केवल उतना पढ़ना है जिसमें आप जो है एक सीट अपनी पक्की कर सकें, आप सिलेक्शन ले सकें। आपको टीचर थोड़ी बनना है कि आपको गहराई में जाना है। आपको केवल अपना उतना पढ़ना है जिसमें आप अपना जो है अच्छा बेस्ट दे सकें और अच्छा कर सकें दोस्तों। आपको कैसी तैयारी करनी है, आपको सटीक तैयारी करनी है, एकदम स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी है, जिसमें आप जो है क्वालिफाई हो सकें दोस्तों। 41,520 भर्ती में रिटर्न क्वालिफाई हमारा हो गया, 49,568 वाली में रिटर्न क्वालिफाई हुआ, 41,520 वाली में जो है कहीं किसी कारण बस रेस की तैयारी नहीं की थी, तो उसमें जो है नहीं हो पाया। 49,568 वाली में रनिंग की तैयारी की थी और उसमें हो गया। तो दोस्तों, मैंने क्या है, सबसे आपको पता होना चाहिए, आप तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं दोस्तों, और कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, किस तरह के प्रश्न आते हैं, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं, किस सब्जेक्ट में कितने प्रश्न आते हैं, और आपको कौन सा सब्जेक्ट आपका जो सबसे अच्छा है और कौन से सब्जेक्ट में आप अच्छा कमांड दे सकते हैं या आप किस सब्जेक्ट से अच्छा कर सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको अपना एक टारगेट बनाना है और आपको अपना एक टारगेट बना के ही तैयारी करनी दोस्तों, तभी आप क्वालिफाई हो पाएंगे उसमें। और जब आप क्वालिफाई हो जाएंगे तो आपकी एक सीट पक्की हो जाएगी। तो दोस्तों क्या है, आपको सभी को पता होगा कि 55 प्रश्न जो हैं रीजनिंग के आते हैं, ठीक है। रीजनिंग के कितने प्रश्न आते हैं, 55 प्रश्न, और 37 प्रश्न जो है हिंदी के पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। 55 प्रश्न रीजनिंग के और 37 प्रश्न जो है आपको हिंदी के पूछे जाते हैं। और आपको किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, किस चीज़ पे आपको तैयारी करनी है, जिससे जो है आप अपना जो है अच्छा कर सकें और आप जो है अपना नंबर अच्छे ला सकें दोस्तों। हिंदी एक ऐसा टॉपिक है, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, उसके टॉपिक ऐसे हैं, आप अगर हिंदी अच्छे से पढ़ लेंगे तो हिंदी में जो है आपके 37 प्रश्न में से अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो 35 प्रश्न क्लियर कर लेंगे आप, ठीक है दोस्तों। 35 प्रश्न पर क्लियर कर लेंगे आप तो 35 नंबर आपके ये कंफर्म हो गए दोस्तों। 2 प्रश्न अगर आप छोड़ रहे हैं तब हिंदी में,
और रीजनिंग में 55 प्रश्न हैं। तो 55 प्रश्न पूछे जाते हैं। रीजनिंग अगर आपकी अच्छे से तैयार है तो आप 55 प्रश्न में से 50 प्रश्न कर सकते हैं दोस्तों। 50 प्रश्न रीजनिंग में कर सकते हैं दोस्तों। अगर 50 प्रश्न आपने रीजनिंग में कर दिए और 35 प्रश्न आपने हिंदी में कर दिए, कितना हो गया? 50 और 35 85, 85 प्रश्न अगर आपने कर दिए दोस्तों, तो 85 प्रश्न तो इसी में से आपके हो जाएंगे। आपको 220 प्लस नंबर लाने हैं। अगर आप 220 प्लस नंबर ले आए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। 220 प्रश्न नंबर लाने के लिए 220 प्लस जो है नंबर लाने के लिए 220 मान लीजिए, तो इसमें आप 85 प्रश्न तो इसी में से कर ले लेंगे, रीजनिंग और हिंदी आप। और मैथ में भी दोस्तों क्या है कि मैथ में इतना टॉपिक इतना बड़ा नहीं आता है। मैथ के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं दोस्तों, जिसमें जो है आप अपना अच्छा दे सकते हैं। मैथ के टॉपिक, मैथ के प्रश्न इतने नहीं आते हैं। मैथ के लगभग 18 से 20 प्रश्न आएंगे, 40 प्रश्न नहीं, वो भी जो है आपके रीजनिंग में ही कवर हो जाते हैं। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा जो है आप रीजनिंग पे ध्यान दीजिए दोस्तों। उसके बाद हिंदी पे, बाकी जो बचा आपका जीएस, बाकी जो है आप जीएस पे ध्यान दे लीजिए और आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। अगर जिसकी रीजनिंग इसमें मजबूत है और मैथ के कुछ ही टॉपिक हैं जहाँ से प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं, मैथ के कुछ ही टॉपिक हैं जहाँ से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, हर एक टॉपिक के मैथ से प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं। तो आपको वो टॉपिक अपने आप से छांटने हैं, किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा जाता है, पुराने पेपर से आप पढ़ लिए। और दूसरा, इसमें सिलेक्शन लेने के लिए आप अपना जो है प्रैक्टिस सेट दोस्तों जरूर लगाइए। एक प्रैक्टिस सेट पर डे लगाइए। अभी से अगर 40 दिन है तो 40 प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, और जब एग्जाम के 15 दिन रह जाएंगे आप 2 प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। लगभग 60 से 70 प्रैक्टिस सेट आप 70 प्रैक्टिस सेट आपके इतने में कंप्लीट हो जाएंगे। और 70 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होने का मतलब है आपको एक प्रश्न के, एक प्रैक्टिस सेट में 40 प्रश्न मान लीजिए, मैं लगभग मानता हूँ, तो 7 चौक 2800, ठीक है, प्रश्न एक सब्जेक्ट में आपके कंप्लीट होंगे उसी से। और प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद उसका एनालिसिस ज़रूर कीजिए, और एनालिसिस करने के बाद जो भी प्रश्न आपको नहीं आता है उसे रिवाइज कीजिए बार बार। और जो प्रश्न अगर आपको आता है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। जो प्रश्न आपको नया लग रहा है प्रैक्टिस सेट में, उस प्रश्न को नोट डाउन कीजिए और उसे 2 बार रिवाइज कीजिए, जिससे आगे वह प्रश्न आए तो आप उसे भूलें ना दोस्तों। तो अभी ये आपके पास वक्त है, मौका है, समय है, जिसे आप जो है एक सीट अपनी पक्की कर सकते हैं और अपनी नौकरी को पा सकते हैं दोस्तों। नहीं तो आपको 5 साल 7 साल फिर पछताना पड़ेगा और ये मौका भी हाथ से निकल जाएगा, आप ओवरेज हो सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों आपके पास अभी बहुत बड़ा अच्छा चांस है कि आप एक सीट ले सकते हैं और यह 60,000 में आप शामिल हो सकते हैं दोस्तों। लास्ट की मेरिट, लास्ट की सूची में आपका नाम आ सकता है। तो आप इस तरह से अपनी पढ़ाई कीजिए, अपना टारगेट स्वयं बनाइए, आपको आज कितना पढ़ना है, अपना लक्ष्य बनाइए, अपनी जो है एकाग्रता में बैठकर आप पढ़ाई को कीजिए, जिससे जो है आप सिलेक्शन ले सकें। और सबसे अच्छा पॉइंट है कि आप अधिक से अधिक रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने से ही आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। बिना रिवीजन किए आप कोई सा बैच ज्वाइन कर लें, चाहे आप कितना भी पढ़ लें, क्लास ले लें, जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। रिवीजन करने से ही आपका जो है सिलेक्शन होगा दोस्तों। तो रिवीजन आप ऐसा कीजिए जिससे जो है आप अच्छे से अपना एग्ज़ाम दे सकें और अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें दोस्तों। तो आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। एग्ज़ाम डेट आपकी बहुत नज़दीक है, आपके पास समय है नहीं। आपका एग्ज़ाम 18 फरवरी को हो जाएगा, करा लिया जाएगा। और एग्ज़ाम भी इस तरह से कराया जाएगा दोस्तों, जिससे जो है कैमरे में एग्ज़ाम होगा, ठीक है, मॉनिटरिंग में एग्ज़ाम होगा, जिससे जो है आपको मतलब बिल्कुल नकल नहीं हो सकती। और क्योंकि हर मतलब जो है परीक्षा एजेंसी यही सोच रही कि बिल्कुल एकदम और एक ही पाली में एक ही दिन सभी का पूरा पेपर होगा। वो इतना बड़ा एग्ज़ाम बिना मॉनिटरिंग वाले सेंटर पर एग्ज़ाम नहीं होगा। हर एग्ज़ाम सेंटर पर कैमरे लगेंगे, मॉनिटरिंग होगी, मॉनिटरिंग की जाएगी। तो इस प्रकार से आपका एग्ज़ाम होगा दोस्तों। तो आप एग्ज़ाम को अच्छे से दीजिएगा। और वह दिन अब नज़दीक, एक एक दिन नज़दीक आ रहा है।
एग्ज़ाम आपको कैसे देना है। धीरे धीरे आपका दिन नज़दीक आ रहा है दोस्तों, वो परीक्षा की घड़ी आ रही है। तो वह परीक्षा की घड़ी जब आए, जब आप एकदम अच्छे से प्रिपेयर हों, अपने को तैयार कर लें, तो अपने को तैयार करने के लिए आपको अच्छा ही करना पड़ेगा दोस्तों। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। बाकी कोई अगर जानकारी हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।